दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने शहर के सबसे सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस लेक एरिया और साथ ही साथ नर्सरी और उसके बाद मैं अपने आज की प्लांट की शॉपिंग दिखलाऊंगी कि मैंने आज कौन सा प्लांट की शॉपिंग की है। देखिए, ये हमारे एरिया का सबसे सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है जिसमें 3 झील एक के बाद एक आपस में लगे हुए हैं। एक पतली से पतला सा रास्ता है और उसी रास्ते से तीनों झील आपस में जुड़े हुए हैं। एक झील से होते हुए दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ चले जाते हैं। उसी एरिया से होते हुए हम नर्सरी गए और ये देखिए, ये छोटा वाला झील है। इसके पहले ये बड़ा वाला झील था और इस तरह से ये सेकंड वाला झील है। होते हुए हम लोग नर्सरी गए और वहाँ से नर्सरी से मैंने कुछ अच्छे अच्छे प्लांट खरीदे हैं। तो ये देखिए, नर्सरी जाने के रास्ते में ये कितना बड़ा सा जंगल है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और ये हमारे घर के एरिया साइड ही है। और अब हम पहुंच गए हैं नर्सरी। तो नर्सरी में देखिए, ये बहुत सारे यहाँ पर गुलाब लगे हुए हैं क्योंकि ये तो विंटर का समय है। तो गुलाब के ढेरों ढेर क्यारी लगी हुई है और तरह तरह के गुलाब यहाँ पर लगे हुए हैं। देखकर तो मेरा मन बहुत ललचा रहा था कि मैं सारे के सारे खरीद लूँ, लेकिन इनमें से कुछ के कलर जो मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैंने प्लांट को और ज़्यादा बढ़ाना सही नहीं समझा, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मैं क्रिसैंथेमम के 2 प्लांट वहाँ से ले आई और साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पर लगे हुए हैं गेंदा, मैरीगोल्ड, गुलाब और क्रिसैंथेमम। इसकी पूरी की पूरी यहाँ क्यारी भरी हुई है और तरह तरह के प्लांट, तरह तरह की वैरायटी के यहाँ लगे हुए हैं, अलग अलग कलर के। सारे कलर तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन जो कलर मेरे पास नहीं था तो वो मैं अब यहाँ से खरीद ली हूँ। और देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है मैरीगोल्ड, गेंदा। ये बहुत बड़ी नर्सरी है। ये लोकल एरिया में झारखंड नर्सरी के नाम से जाना जाता है और अधिकतर प्लांट मैं यहीं से खरीदती हूँ क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्लांट में यहाँ पर फ्रूटिंग प्लांट भी मिल जाते हैं। तो इस वाले एरिया में सारे फ्रूटिंग प्लांट लगे हुए हैं। छोटे छोटे से पौधे हैं, उनमें किसी में अमरूद लगा हुआ है, किसी में नींबू लगा हुआ है, किसी में ऑरेंज लगा हुआ है। तो इस तरह से, और यहाँ पर इस तरफ सारे क्रोटॉन रखे हुए हैं। और ये देखिए, केवड़ा का फ्लावर है। ये तो मैंने पहली बार देखा कि केवड़ा जो होता है, और बहुत अच्छी अच्छी एकदम भीनी भीनी सी इसमें खुशबू आ रही थी। ये एक ही प्लांट यहाँ पर है और फिर बाकी यहाँ पर सारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, जो इंडोर प्लांट है, वो सारे रखे हुए थे। और ये आउटडोर में बहुत सारे यहाँ पर गुलदाउदी के हैं, पिटोनिया हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये रखे हुए हैं कैलियस, कोलियस। कोलियस की भी बहुत सारी वेराइटी है। तो जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया। यहाँ पेड़ के नीचे बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट रखे हुए हैं। इन सबको देखकर तो मन बहुत ललच रहा था कि मैं इन सारे को ले लूं, लेकिन मैं नहीं ले पाई। यहाँ पर ये सारे प्लांट रखे हुए हैं और यहाँ के प्लास के इन सब के प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। तो मैंने ये कोलियस खरीद लिया क्योंकि ये पिंक कलर के मेरे पास नहीं थे। पिंक में थे लेकिन दूसरे थे, और ये वाला पिंक नहीं था क्योंकि इसके जो पत्ते हैं उनके किनारे किनारे कटे हुए थे, और इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। और यहाँ पर लगे हुए हैं डहलिया और कुछ गेंदा लगे हुए हैं। तो गेंदा तो मैंने ले ही लिया है कुछ। और यहाँ पर पोर्चुलाका था तो एक मैंने पोर्चुलाका ले लिया क्योंकि ऐसे तो मेरे पास ये कलर है, लेकिन फिर भी मुझे लालच आया और मैंने खरीद लिया। नर्सरी जाऊँ और प्लांट देखकर लालच ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये खरीद लिया। और यहाँ पर देखिए, सिलोसिया रखा हुआ है। सिलोसिया के भी यहाँ पर 2 कलर हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। तो मैंने 2 कलर ले लिए। और यहाँ पर ये बहुत सेरामिक सेरामिक के प्लांट रखे हैं। यहाँ पर ये गेंदा रखे हैं और गेंदा भी ये तो मौसम ही है। तो और मैंने ये सब खरीद लिया। ये देखिए, 2 मैंने गुलदाउदी खरीदे, एक येलो और एक क्रीम, क्योंकि ये दोनों मेरे पास नहीं थे। तो ये दोनों मैंने खरीद लिया। और ये पुणे वैरायटी के हैं। इसमें बहुत सारे, ये प्लांट छोटे रहेंगे और इसमें बहुत सारे फूल खिले रहेंगे। एक ही पाइप में देखिए, 2 बैग में 2 2 प्लांट लगे हुए हैं और दोनों में कितनी सारी कलियां भरी हुई है। तो ये मुझे मिला है 60 रुपीज़ का। तो प्राइस भी काफ़ी इनके बहुत ही रिजनेबल रहते हैं, इसलिए मैं अधिकतर वहीं जाती हूँ। तो ये दोनों मैंने 60 रुपीज़ में ख़रीद लिए हैं। ये कलर मेरे पास नहीं था। और उसके बाद मैंने पिटोनिया ख़रीदे। कुछ पिटोनिया मुझे 20 रुपीज़ करके मिले हैं। हालांकि इसमें कलर तो पता नहीं चल रहा है कि इसके कौन कौन से कलर हैं ये, लेकिन फिर भी मैंने ख़रीद लिए कि कोई भी कलर हो। पिटोनिया तो जब खिल जाता है तो पूरे गमले को ढक देता है और उसकी कोई भी कलर होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ प्लांट्स पिटोनिया के ले लिए क्योंकि ये विंटर का फ्लावर है और अभी मैं इसे लगा दूंगी। तो अभी से लेकर के ये मार्च और अप्रैल तक खिलता रहेगा। मार्च तक तो खिलता ही खिलता है, कभी कभी अप्रैल तक भी यह खिलते रहता है। तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। अब कुछ मैंने मैरीगोल्ड भी ले लिए थे क्योंकि विंटर में मैरीगोल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैरीगोल्ड मैंने पहले भी लिया हुआ है
और पिछले विंटर में मैंने जो मैरीगोल्ड लिया था जो देसी होता है, वो मेरे घर तो पूरे साल खिलता रहा, गर्मी में भी खिलता रहा, बरसात में भी, और अभी भी वो प्लांट है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन येलो वाले जो होते हैं गेंदे, जो हाइब्रिड होते हैं वो, और येलो वाले में एक देसी भी होते हैं, वो मेरे पास नहीं था, तो वो मैंने पहले ही ख़रीद लिया है और वो मेरे पास अभी तक वो खिल भी रहे हैं। साथ ही साथ मैंने एक राखी बेल ख़रीदा, यानी कि कृष्ण कमल, क्योंकि कृष्ण कमल मेरे पास बहुत पहले मेरे ग्राउंड फ्लोर पर लगे हुए थे, लेकिन किसी कारण से कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में मुझे निकाल देना पड़ा था, तो फिर मैंने एक ये भी ले लिया, और ये मुझे मिले हैं 70 रुपीज़ में, और इसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। एक मैंने ये नई वेराइटी के उड़हुल खरीदा है, गुड़हल खरीदा है, ये है चंद्रकांता, इसका नाम है चंद्रकांता गुड़हल। यहाँ देखिए इसके फूल टूट चुके हैं, तो मुझे पता नहीं है कि फूल कैसा होता है, लेकिन माली भैया ने बताया कि इसमें शायद पर्पल कलर के फ्लावर खिले थे, तो ये बहुत ही घना हो जाता है, आप इन्हें काट दीजिएगा तो बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे। तो नई वैरायटी मुझे दिखी गुड़हल की, तो मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि बहुत ही मेरा वीकनेस है गुड़हल पर, तो जब भी मुझे ऐसा कोई प्लांट मिलता है गुड़हल की तो मैं ज़रूर खरीद लेती हूँ। तो देखती हूँ इसमें फूल कैसा आता है। और उसके बाद मैंने 2 सिलोसिया भी खरीद लिया, क्योंकि सिलोसिया भी मेरे पास नहीं है, तो एक मैंने बिल्कुल रेड कलर का, जो थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिस भी है लेकिन रेड ही है, उसे मैंने ख़रीद लिया, और देखिए कितने घने हैं। और दूसरा मैंने एक येलो कलर का ख़रीद लिया कि ये 2 वैरायटी मेरे पास रहेंगे, फिर इससे तो फिर बहुत सारे इनके बीज निकल आएंगे, तो उस बीज से भी मैं फिर अगले साल इसे लगा सकती हूँ। तो ये 2 कलर मैंने इसके ले लिए हैं। और एक मैंने ये पोर्चुला का भी ले लिया, क्योंकि ये बहुत ही मौसरोज बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि बंच में रखे हुए थे। और ये मैंने एक ले लिया कोलियस, क्योंकि ये वैसे तो पिंक कलर के कोलियस मेरे पास हैं, लेकिन इनके जो कलर हैं और इनके प्लांट की पत्तियों का जो डिज़ाइन है वो किनारे में कटा हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, तो मैंने इसे ले लिया, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो इसीलिए इसे भी मैंने एक ले लिया, क्योंकि कोलियस तो हमेशा अच्छे लगते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब ये बढ़ जाएंगे तो यहाँ से मैं इनकी कटिंग करके और एक और प्लांट इसकी बना लूँगी, इस तरह से ये हमेशा बने रहेंगे। तो अभी तो टाइम है कोलियस की कटिंग करके लगाने का, तभी हम कोलियस को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ दिनों के बाद वो फिर ख़राब हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ प्लांटर भी लिए, क्योंकि कुछ मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगवाए हैं, तो उसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े ऐसे वाले प्लांटर ले लिए, ट्रे वाले प्लांटर। अब इसी में ये 2 हैं, तो और ये शायद मुझे 200 में मिले हैं। और साथ ही साथ मैंने ये सारे पिटोनिया और गेंदा के फ्लावर को लगाने के लिए मैंने 10 छोटे छोटे गमले भी खरीद लिए, जो मुझे 35 रुपीज़ के मिले हैं। तो ये मिला करके, कुल मिला करके ये सारी मेरी शॉपिंग हुई। और अब मैं इसे लगाऊंगी, तो लगाने के बाद जब मैं अच्छे से इसे प्लेस कर दूंगी, फूल खिलेंगे तब मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए कुछ मैंने ऑनलाइन सीड्स भी मंगवाए थे, तो 25 फ्लावर्स के सीड्स हैं। तो कुछ तो इसमें से ऐसे सीड्स हैं जो कि गर्मियों के हैं, तो उसे मैं अभी रख दूंगी, उसे मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो विंटर के हैं उसे मैं अभी लगा दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों मेरी प्लांट की शॉपिंग भी हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने मीशो से मंगवाया था, तो बहुत सारे सीड्स आए हुए हैं, तो इसे भी मैं अभी लगा दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की मेरी यही शेयरिंग थी। मैं गई थी नर्सरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखला दूं कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है विंटर के लिए। ओके। और वीडियो के एंड में मेरे गार्डन के कुछ सीजनल फ्लावर्स जो खिले हुए और मेरे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत रूप दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे सीजनल फ्लावर्स खिले हुए हैं। और वीडियो के अंत में आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो पूरी तरह से वॉच करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। ये मैंने कल ही रिपोर्ट किया है ये सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।